students, welcome to creative coaching classes। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिगोमेट्री का सेकंड पार्ट से। ठीक, फर्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ देखे थे मेनली इसका बेसिक चीज। आज हम लोग इसके आगे का बारे में देखेंगे कि क्या इसके बारे में है आगे में। मेनली सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कुछ रिकॉल हम करा देते हैं पिछला क्लास का। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को याद होना चाहिए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता था ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज में, क्या होता था, हम लोग क्या पढ़े थे, p/h। ठीक, इस टाइप से सब हम लोग को याद होना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग एक बार, इसको रिकॉल करा देते हैं। हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा क्या होता है, तो p/h, ये क्या है, साइन थीटा। ठीक, हम लोग b/h क्या पढ़े थे, cos थीटा, और p/b क्या पढ़े थे हम लोग, tan थीटा। और जस्ट इसके अपोजिट है h/p क्या पढ़े थे हम लोग, cosec थीटा। और h/b हम लोग क्या पढ़े थे, sec थीटा। और b/p क्या पढ़े थे हम लोग, cot थीटा। इतना तो आप सब लोग को याद होगा। ठीक, चलिए आगे आप लोग देखते हैं। हम लोग ये चीज एकदम हर एक कोई को याद होना चाहिए। हम लोग अब कुछ आगे देखना है कि कुछ और फॉर्मूले हैं, उनको भी हम लोग को याद होना चाहिए। बट उनको याद करने से पहले अच्छा रहेगा कि उनका हम प्रूफ्स थोड़ा सा देख लें कि कैसे वो प्रूफ्स हुए हैं। ठीक, मान लेते हैं प्रूफ्स थोड़ा देख लेते हैं। For any acute angle theta, prove that sin square theta plus cos square theta इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। सेकेंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक, ये तीनों हम लोग को प्रूफ क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। और एनी देख लेते हैं इसको, क्या फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब हम लोग को याद होना चाहिए। बट इसका थोड़ा सा प्रूफ हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये होगा। आइए एक सबसे पहले देखते चलते हैं। हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कि कोई भी ट्रायंगोमेट्रिक रेशियोज को फॉलो करने के लिए कौन सा ट्रायंगल होना जरूरी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, उसमें नाम लिख सकते हैं ABC। बी पे क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, मान लेते हैं सी क्या है, सी जो एंगल है उसका नाम कितना दे दिया, थीटा दे दिया। थीटा बताया है हम पहले कि जनरल एंगल होता है। ठीक, अब यहाँ से हम पहले हम बताए कि थीटा के जस्ट सामने वाले साइड्स को क्या कहा जाता है, थीटा के जस्ट अपोजिट साइड्स या सामने वाले साइड्स को परपेंडिकुलर कहा जाता है। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके एडजेसेंट साइड को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। 90 डिग्री वाले के सामने वाले साइड्स को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनस कहा जाता है। ठीक, हम लोग पढ़े हैं। इसे अच्छा, थीटा को ये भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि थीटा को हम लोग एंगल सी पे ही क्यों रख रहे हैं हमेशा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम एंगल सी पे ही रखेंगे, हम यहाँ पे भी रख सकते हैं।
कहीं भी कोई भी दोनों एक्यूट एंगल में से कहीं पर भी रखा जा सकता है। अगर हम थीटा को यहाँ पे रखते हैं एंगल ए पे, फिर भी कोई आंसर में चेंजिंग नहीं होने वाला है, ठीक ना, आंसर वही आएगा, प्रूफ वैसे ही होगा, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं, सभी को पाइथागोरस थ्योरम तो याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा सा एक बार, बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस h का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो आप सभी को याद रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना प्रूफ करना है हम लोग को, 1, ठीक। अब देखेंगे साइन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या पढ़े हैं, p/h, p/h, तो p/h का स्क्वायर है मतलब होल स्क्वायर प्लस cos थीटा को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, b/h, b/h का होल स्क्वायर, ठीक। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखें, साइन स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू लिखते हैं। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है p स्क्वायर बाई h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई h स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत है, अब h स्क्वायर क्या होगा, एलसीएम h स्क्वायर, ठीक। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर, प्लस है प्लस दे देंगे, h स्क्वायर से h स्क्वायर डिवाइड किया कितना आ गया 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर में कितना आ जाएगा b स्क्वायर, थोड़ा सा देख लेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है h स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं क्या, इसके जगह h स्क्वायर, नीचे में कितना आ गया h स्क्वायर, मतलब कैंसिल आउट होकर कितना बचा, समझ में आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आप लोग को पता नहीं चला कैसे हुआ, राइट, ठीक। अगला हम लोग चलते हैं, देखते हैं प्रूफ, सेकेंड है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखते हैं हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम याद ही है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमेशा ध्यान रखना है, तो लिख सकते हैं यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 1 तो है तो 1 लिख देते हैं प्लस tan थीटा का वैल्यू हम लोग को याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है p/, स्क्वायर लगा है तो क्या कर देंगे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस p स्क्वायर बाई b स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर,
बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या पढ़े हैं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज एच बाई बी का होल स्क्वायर। अब एच बाई बी हम लोग क्या पढ़े हैं, एच बाई बी हम लोग क्या पढ़े हैं, सेक थीटा। एच बाई बी याद करें हम लोग, एच बाई बी क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक थीटा का होल स्क्वायर मतलब इसका रिटन है जैसे सेक स्क्वायर थीटा। अब आप समझ में सभी को, तो ये भी याद रखेंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ यहाँ पे है। अब बात समझ में सभी को, ठीक है। अगला थर्ड प्रूफ देखते हैं हम लोग। थर्ड प्रूफ था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं। इसको लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा का भी वैल्यू याद है सभी को, क्या होता है कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का वैल्यू b बाई पी। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, b बाई पी। स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका मैं रिटर्न है दिस वे। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते चलते हैं। बी स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। अभी हम लोग पढ़े कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, एच स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। और हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, h बाई पी का होल स्क्वायर। अब h बाई पी हम लोग को याद करना है, किसके बराबर होता है, h बाई पी किसके बराबर, तो कॉसेक के बराबर। कॉसेक थीटा के बराबर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब समझ में सभी को, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। जितना फॉर्मूला बताया गया उस सब का सब फॉर्मूला हम लोग को एकदम डेफिनेटली याद ही होना चाहिए, तब जाकर हम लोग एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ठीक ना। ठीक है, तीनों का तीनों हम लोग प्रूफ देख लिए कि कैसे हुआ, और वो फॉर्मूला जरूर से जरूर सभी को याद कर लेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री का मेनली बेसिक क्या हो चुका है, अब क्लियर हो चुका है हम लोग का, ठीक ना। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे बेसिस पे जितना भी हम लोग पढ़े उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन छोटा मोटा कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में देते हैं, इसको सॉल्व करने का साइन थीटा इक्वल टू 8/17 कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, कुछ भी नाम भी लिख सकते हैं, एंगल ए भी लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी। ऑफ एंगल थीटा लिखो या एंगल ए लिख दो, अच्छा रहेगा, कुछ भी लिख सकते हो, एंगल ए लिख दो। इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए।
ठीक, हम लोग फाइंड करना ये क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग बता सकते हैं क्या कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने पढ़े हैं? तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी तक कितना पढ़े हैं? हम लोग 6 रेशियो पढ़े हैं। कितना रेशियो पढ़े हैं? 6। एक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक, इससे हम लोग को और कितना फाइंड करना होगा? 5। कौन कौन? हम लोग को पता है, साइन पढ़े हम लोग, कॉस पढ़े हैं, टैन पढ़े हैं, कॉट पढ़े हैं, सेक पढ़ेंगे और कॉसेक पढ़ेंगे। ये सभी को हम लोग को फाइंड आउट करना है, इनका रेशियोज। ठीक, तो ये सब जितना भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला क्वेश्चन होंगे, सब में हर एक में हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, हम बताए हैं कि कहीं भी आप एंगल ले सकते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं BAC। ये एंगल कितना है? एंगल A। ठीक है, अब एंगल A के रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BC जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और AB क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे। अच्छा, साइन A इक्वल टू 8/17 दिया है। मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा 8/17 क्या है। 8/17 हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे हम लोग भी जानते हैं कि जो रेशियो दिया रहता है, रेशियो क्या एक्चुअल होता है? क्या नहीं, रेशियो एक्चुअल नहीं होता है। ठीक, हम लोग को जानना पड़ेगा ये कितना है? 8 है। साइन हम लोग साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? E/H। मतलब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है? 8 है। हाइपोटेनस इसका कितना है? 17 है। परपेंडिकुलर कितना है? 8 और हाइपोटेनस कितना है? 17। ठीक, यहां से हम लोग देखो तो परपेंडिकुलर पता हो गया, हाइपोटेनस पता है, और पता क्या नहीं है? तो हम लोग को बेस नहीं पता है। तो यहां से हम लोग बेस भी निकाल सकते हैं। ठीक, हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम से। H² इक्वल टू B² प्लस B²। किसी को कोई प्रॉब्लम है? H² इक्वल टू B² प्लस B²। H² का वैल्यू कितना है? 17 स्क्वायर। B² का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू 8 है। 8² प्लस B²। यहाँ से बेस निकल जाएगा, बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289 माइनस प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 2 2। B² इक्वल टू 225। B इक्वल टू कितना हो जाएगा? 225 इक्वल टू 15। मतलब बेस कितना हो गया है? बेस 15 हो गया और बेस कितना हो गया है? 15। अब हम लोग पढ़े हैं कि जो रेशियो हम बोल रहे थे कि रेशियो जो होता है एक्चुअल नहीं होता है। इसको एक्चुअल बनाने के लिए हमको किसी न किसी कोई पॉजिटिव इंटीजर से हमको क्या करना पड़ेगा? इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, इसको हम लोग एक्चुअल बनाने के लिए परपेंडिकुलर का हम लोग कितना आया है? परपेंडिकुलर कितना है? 8। इसको एक्चुअल बनाने के लिए 8K लिख सकते हैं। ठीक, बेस कितना आया हम लोग को? 15। इसको एक्चुअल बनाने के लिए कितना लिख सकते हैं? 15K। हाइपोटेनस 17 है तो 17K। ठीक, अब हम लोग देखेंगे सभी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। cos A इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos A इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े हैं कि B/H। B/H बेस कितना है? तो 15K। H कितना है? 17K। K कैंसिल आउट, बचा कितना? 15/17। ठीक, साइन हो गया, कॉस हो गया, उसके बाद क्या निकाल लेते हम लोग?
tan निकाल सकते हैं। tan A कितना होता है P बाई B। ये हम लोग को फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, P बाई B। P परपेंडिकुलर 8 के, बेस 15 के, फिर से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा कितना 8 बाई 15। ये क्या है, साइन का वैल्यू आया, कॉस का वैल्यू आया और tan A का वैल्यू आया। और तीनों और 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 3 तो आ गए, फाइंड आउट हो गए और 3 बचे हुए हैं, तो लोगों को भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग कॉसेक A इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन A। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे रेसिप्रोकल रिलेशन में कि कॉसेक A इक्वल टू क्या होता है 1 बाई साइन A, और उसको P बाई H बाई P के रूप में भी लिखा जा सकता है इसको, लेकिन ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट इसके 1 बाई साइन A का वैल्यू अभी हम लोग पढ़े थे, साइन A का वैल्यू दिया ही है 8 बाई 17, 8 बाई 17। दिस कैन बी रिटन एज 17 बाई 8, 17 बाई 8। समझ में आया? ठीक, 17 बाई 8 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद सेक A इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस A, 1 बाई कॉस A। या हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक A को क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस A, इस टाइप से भी निकाला जा सकता है। या हम लोग सेक A के लिए क्या पढ़ सकते हैं, H बाई क्या पढ़ेंगे B, H बाई B। H कितना है, हाइपोटेनस 17, बेस 17 के लिखेंगे, बेस कितना है तो 15 के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा कितना 17 बाई 15। से के ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद लास्ट कॉट A, कॉट A को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई tan A, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका कॉट A इक्वल टू क्या पढ़े हैं हम लोग कि B बाई P पढ़े हैं, कॉट A इक्वल टू B बाई P। B कितना है, बेस 15 के, परपेंडिकुलर कितना है 8। फिर से क्या हो जाएगा, के कैंसिल आउट, बचेगा कितना 15 बाई 8। आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा कि कॉस सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हम कैसे निकालें। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में। ये सब चीज हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, 6 रेशियो निकाले हम लोग। चलिए ठीक है, इतना क्वेश्चन आज करते हैं। उसके बाद इतना हम लोग बेसिक कर चुके हैं अब, और इससे आगे आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन पे जा सकते हैं डायरेक्ट। अब एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना।